सिनान, तुम उस लड़की के लिए अली से ज्यादा बेहतरीन हदफ हो। तुम अकेले हो और लड़की की नीयत साफ है। और अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो उसको निकालो ताकि बहन का दिल ना टूटे। सोचो वो लड़की अगर तुम्हारे साथ हो जाए तो अली का क्या होगा? मतलब लड़की ने धोखा दिया। अल्लाह के वास्ते मैं आपको बैठकर क्यों सुन रहा हूँ? सिनान, तुम्हारा दिमाग वाकई काम नहीं कर रहा। कम से कम मेरी बात तो सुन लो ना। एक बार सोचो जरा, आज जो लड़की अली के आगे पीछे घूम रही है, कल वो तुम्हारे साथ भी हो सकती है। देखो, अगर मेरी बात मानो तो किसी को तकलीफ पहुंचाए, दूध से मक्खी की तरह उस लड़की को फार्म से बाहर निकाल फेंको। हो सकता है वो लड़की तुम्हारे इश्क में पड़कर अली को छोड़ दे। तो फिर क्या होगा उस अली साहब का जो बहुत अजीम और अहम समझे जाते हैं? सोचो कि क्या हाल होगा उस अली का। अली तुम्हारी बहन को धोखा दे रहा है उस लड़की के लिए, और वो लड़की धोखा देगी तुम्हारे लिए। अली बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये सब, और वो उस लड़की को यहां से निकाल देगा। तो सिनान, इसे कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल, जो तुम करना नहीं चाहते। हे मेरे अल्लाह, तू उन लोगों को जलाते जिन्होंने मेरी जिंदगी में आग लगाई। जी ठीक है आंटी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। सुबह खैर आफियत से पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। अलमास, अलमास ठीक है, यहीं बैठी हुई है। आप उसकी भी फिक्र ना करें, ठीक है? चले, खुदा हाफिज। अलमास, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? हाँ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ ज्यादा ही ठीक हो तुम। तो क्या हुआ? यहाँ कोई मर्द थोड़ी क्या है। तौबा तौबा। मेरा मतलब है कि बाबा जख्मी हो गए थे, सुबह तक ठीक होकर वापस आ जाएंगे, इसमें क्या है? अच्छा, जैसे तुम बाबा को बहुत पसंद करती हो। किस तरह की बातें कर रही हो? और हम दोनों मुख्तलिफ हैं। तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, हम दोनों अलग हैं। अलमास, क्या हुआ है तुम्हें? मेरा सुकून देखना नहीं चाह रहा तुमसे। बाहर आ गई है, हर तरफ हरियाली है, जिंदगी खूबसूरत है, और मुझे बाहर का खुमार चढ़ गया है। तुम पर भी चढ़ जाएगा, मुस्कुरा दो जरा। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। खैर मैं जा रही हूँ। चलो, शब्बा खैर। शब्बा खैर। शब्बा खैर मेरे बैंक। शब्बा खैर। समझाना मेरा फर्ज था, बाकी आगे आपकी मर्जी सिनान साहब। अब चाहे जाकर अली का गिरबान पकड़ो, या फिर अली की वजह से अपनी बहन को अजियत दो जाकर, या फिर अकल का इस्तेमाल करो और एक तीर से दो शिकार करो। उस हसीन लड़की के साथ वक्त गुजारो, अली को जिंदगी का सबसे बड़ा धचका दो, और अपनी बहन की जिंदगी को उस लड़की से बचा लो। जानती हो नाज़ान, अगर कोई मुझसे कहता कि नाज़ान की बातों पर अमल करके काम किया करो, तो पता है मैं क्या करता? उसे लात मारकर भगाता। तुम अपनी भाभी की अकलमंदी को कम न समझो सिनान साहब, मेरे और भी बहुत से कारनामे हैं। हाँ, चलो कुछ तो देखने को मिलेगा सिनान साहब। तुम्हारी भाभी भी घर बैठकर ये शो देखेंगी। शब्बा खैर। शब्बा खैर। कुछ कहना चाहते हो? बस ये कहना था कि रात बहुत अच्छी है ना? हाँ,
चलती हूँ अब मैं। आज की रात मेरा दिल मेरे शौहर के हवाले हो गया। अली आज पहली दफा मेरे करीब आया। मेरी जिंदगी ही बदल गई। उसे माफ करने के बाद जिंदगी को जीना लगता है जैसे मैंने खुद को एक और मौका दिया। मुझे अली का कंपनी में रात गुजारना बिल्कुल पसंद नहीं है यार। खुदा जाने आज रात किस वक्त आएगा। वाकई सब कुछ बिगड़ गया है। जाहिद भी सुबह सवेरे ही चला गया। काश जल्द से जल्द रिपोर्ट्स आ जाए और भाई को सुकून मिले सबसे। ओ प्लीज फिर से शुरू मत हो जाना तुम। वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है मेरा। देखें तो जरा कौन खड़ा है वहाँ। हफीजा का इंतजार कर रही है। शायद नैयर को अस्पताल से छुट्टी मिल रही है ना, इसीलिए। नूर इधर आओ। क्यों बुला रही हो उसे अलीना? मुझे जरा इससे काम है अम्मी। सिनान आज शाम हमें शॉपिंग पर ले जाएगा। ये कब डिसाइड हुआ? तुमने मुझे हर्ट किया है अलीना। जब मैं हूँ तो तुम्हें उसके साथ शॉपिंग पर जाने की क्या जरूरत है? मैं कुछ नहीं कह सकती नाजान। ये सिनान का आइडिया था। नूर भी साथ चलेगी, हम मर्द के लिए भी कुछ ले लेंगे और मेरे लिए भी अच्छा है। बेटा मैं मर्द के कपड़ों का साइज ज्यादा बेहतर जानती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, उसकी जरूरत नहीं। अम्मी आप बीच में मत आए। मैं कुछ सोच समझ कर रही हूँ। ये अली के लिए गिफ्ट लूंगी और उसे देखकर जलन होगी। आपको आखिर ये सब करने की क्या जरूरत है? हम में से किसी को ले जाओ, उसकी क्या जरूरत है तुम्हें? चुप हो जाए, वो आ रही है। मुझे क्या है? कहिए अलीना साहिबा। नूर जब हफीजा आ जाएगी तो मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें मेरे साथ 1 घंटे के लिए शॉपिंग पर चलना है। शुक्रिया आयतुल साहिबा, पहली किस्त मिल गई। जबरदस्त।
अलीना साहिबा, अगर मैं ना जाऊं, क्योंकि मर्द के आने से पहले हम वापस नहीं आ सकेंगे। अरे कुछ भी नहीं होगा। देखो यहाँ इतने लोग मौजूद हैं, ये मर्द को तुम्हारे आने तक मसरूफ रखेंगे। इतना कह रही हैं तो चली जाओ। देखो अलीना साहिबा इतना इसरार कर रही हैं, अच्छा है कि तुम भी जाओ ताकि तुम दोनों के दरमियान नाराजगी भी खत्म हो जाए। देखो जरा, अभी भी चुप खड़ी है। इंसान को इतना भी सख्त दिल नहीं होना चाहिए। अलीना साहिबा, अगर आप चाहें मैंने तो... क्या कहा है नूर, तुमने सुना नहीं? मैंने कह दिया है कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पर जा रही हो। वो देखो हफीजा आ गई है। अपना काम खत्म करके मेरे पास आओ। शाबाश लड़की, तुम्हारी भी नजर सिनान और उस पर है ना। देखा, मैंने कहा था ना। क्या हो रहा है यहाँ? ये सारे लोग कहाँ हैं? अरे अली, तुम यहाँ हो यार? हो क्या रहा है अली? सब लोग कहाँ हैं? छुट्टी दी है। क्या मतलब छुट्टी दी है? 300 लोगों को एक साथ छुट्टी दे दी? ऐसा ही है। आखिर ये कैसे हो सकता है अली? बस जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती और मुझे कुछ पता नहीं चल जाता तब तक कोई नहीं आएगा ऑफिस में। 3 दिन के लिए सबको छुट्टी पर भेज दिया। अली तुम क्या कर रहे हो? वो काम और मुआहदों का क्या? इस तरह तो हम बर्बाद हो जाएंगे अली। एक तो तुम इतनी टेंशन लेते हो मेरे भाई, आराम से बात करो, जरा सांस लो। तुमने ही तो कहा था ना कि जब तक लोग यहाँ पर खुद को महफूज नहीं महसूस करेंगे नहीं आएंगे। हाँ ठीक है, मैंने कहा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम काम बंद कर दें और दिवालिया हो जाएं। उन्हें थोड़ा आराम करने दो जाहिद। वो लोग यहाँ पर आएंगे, टेंशन में काम करेंगे। इससे बेहतर है कि वो लोग आराम कर लें कुछ दिन अपने घर में। और तुमने ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? हम लोग आज छुट्टी पर हैं, टाई शाई क्यों लगा कर आए हो? निकालो ये सब। चलो चलो खड़े मत हो, छुट्टी पर हैं हम लोग, शिकार पे चलते हैं। अली मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही। अब ले भी आओ हफीजा, कितनी देर लगती है सूप बनाने में? मुझे पेन किलर लेनी है, मर रहा हूं मैं। बता दो मुझे और कितनी देर लगेगी? अरे आप तो मुझे ऐसे कह रहे हैं जैसे मेरे कितने हाथ हैं नैयर साहब। अलमास बेटा जल्दी करो, अब नीचे भी आ जाओ। कोई बात नहीं आंटी, मैं लेकर आ जाती हूँ। आप हाँ, दवाई शाबाश दें। बेटी। हाय पता नहीं अलमास कहाँ रह गई है। अम्मी, हाँ मुझे नायला साहिबा को यूनिवर्सिटी छोड़ने जाना है। ओहो बेटी, ये नायला साहिबा की सजा कब खत्म होगी? सारी रात हॉस्पिटल में खड़े खड़े तुम्हारी जान निकल गई है। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनकी सजा भी खत्म होगी। अलमास कहाँ रह गई हो? जल्दी आओ। आ रही हूँ आ रही हूँ। शुक्र है खुदा का आप बच गए, आपकी सजा खत्म हुई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, किस सजा की बात कर रही हो? क्या कह रही हो तुम? अरे कुछ नहीं, ऐसे मुंह से निकल गया। खड़े रहकर इंतजार नहीं करते ना, इसी वजह से कह रही थी, है ना बाबा? हाँ बेटी सही कर रही है। हाँ। अलमास जाओ बेटा अपने बाबा के अस्पताल से। क्या तुम कहीं जा रही हो? ओह, क्या आप घर से भाग रही हैं? हंसना है क्या? मेरा ख्याल है कारोबारी सफर पे जा रही हो ना। अली साहब को बुरा ना लगे, मगर मुझे तुम्हारा ये कारोबारी सफर बिल्कुल पसंद नहीं। परेशान हो जाती हूँ। फिक्र नहीं करें अम्मी जान, क्योंकि ये कारोबारी सफर नहीं है। फार्म हाउस शिफ्ट हो रही हूँ। उफ, सिनान ने भी हद कर दी। सुबह एक बात कहकर गायब हो गया, ये वक्त हो गया है फिर से सो गया है। उसके प्लान का कुछ नहीं हो सकता। सिनान की बातों पर चलती रहोगी तो यही होगा। छोड़ो उसे। सही कहा उसने, मर्द को मुश्किल होगी। हम माँ बेटी साथ जाके शॉपिंग करेंगे और वक्त पे वापस आ जाएंगे। मैंने कहा ना बीच में नहीं आए। जब मैंने कहा है कि मुझे आपके साथ नहीं जाना, फिर भी आप बार बार जिद कर रही हैं। वो सही कह रही है अतुल साहिबा। अब अपनी बेटी को उंगली पकड़ कर चलाएंगी क्या? छोड़े, ये नौजवान लोग हैं, इन्हें घूमने फिरने दे। अब क्या आप हर वक्त अपने बच्चों के क्या आगे पीछे घूमेंगी? आयतुल साहिबा, मैंने गेस्ट रूम में एक और बिस्तर रखवा दिया है।
ठीक है, ये चाय ले जाओ और ठंडा पानी ले आओ। जी ठीक है। क्यों? अम्मी खैरियत तो है ना? नूर के कमरे में और कौन रहने वाला है? खैरियत तो है ना? अरे बस भी करो तुम दोनों। वो अलमास भी अब नूर के कमरे में रहेगी। लेकिन क्यों? हैरत है, ये सब क्या हो रहा है? धीरे धीरे आप तमाम नौकरों को फार्म हाउस में शिफ्ट कर रही हैं। वाकई अम्मी क्या मतलब है इसका? अब अलमास क्यों रहेगी यहाँ? बिलाखिर दिन रात कंपनी में काम करना और फिर थक हार कर घर आना मेरा काम नहीं रहा। अब सिर्फ अली साहब के खास असिस्टेंट के तौर पर उनके साथ रहूंगी मैं। अब मैं अपनी प्यारी बहन की रूममेट बन जाऊंगी। अरे आपका कमरा तो फिर मुझे मिलेगा ना, यानी अब मैं बाहर नहीं सोऊंगा ना? हाँ ठीक है, मेरा कमरा ले लो तुम। वाकई मैं तो आपकी कामयाबियों के लिए दुआ गो हूँ आपा। अम्मी जान, अभी से बता रहा हूँ, आपकी बेटी के जाने के बाद ऊपर रहने लगूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। इसकी शक्ल देखिए, मुझसे ज्यादा खुश हो रहा है ये। तो अलमास, तो क्या अब से तुम भी वहीं रहा करोगी? हाँ तो और क्या कह रही हूँ नूर, बहनें मिलकर एक ही कमरे में रहा करेंगी, अच्छा है ना? वाह मेरी बहादुर बेटी, जाहिर है तुम्हें फार्म हाउस का कमरा ही सूट करता है। मेरी बेटी किसी महारानी से कम तो नहीं है। ये अच्छी बात है, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रही, इसकी अब क्या जरूरत थी? अचानक तुम्हें वहाँ शिफ्ट होने की क्या सूझी? अरे बस हो गया ना अम्मी जान, मूड खराब मत करें अपना। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया के दूसरे कोने में जा रही हूँ अम्मी। क्या कहूँ मैं अब? चलो अल्लाह खैर करे। लो इससे भी चक्कर आ गया। तुम क्या कुछ भी नहीं कहोगी नूर? या तुम्हें मेरा वहाँ आना पसंद नहीं आया शायद? नहीं, मुझे समझ नहीं आया, मतलब मैं भी हैरान हूँ। ठीक, चलो तुम मेरा सामान उठाने में मदद कर दो जरा, ठीक है? तुम ये वाला उठा लो। अम्मी खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खैर से जाओ, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे बेटी। खुद देख लें, ये तो कब्जा कर रहे हैं। कुछ अरसे बाद नैयर साहब भी अपनी फैमिली के साथ हमारे फार्म हाउस में पाए जाएंगे। ये तो वाकई नाराज हो गई है। आखिर क्यों नाराज ना हुआ अलीना? तुमने कभी गौर से उस चालाक लड़की की आंखें देखी है? उफ, अब एक और मुसीबत हमारे सर पर आ गई। नाज़ान बस करो, खामोश हो जाओ, वो लोग आ रहे हैं। आप सबको सलाम। लगता है कि आज मौसम वाकई अच्छा है। आप सबके सब आज बाहर बैठे हैं। अलमास, तुम्हारा कमरा तैयार करवा दिया है, तुम नूर के साथ जाओ और अपना सामान सेट करो। चलो नूर, चलकर सामान सेट करते हैं। वाकई आतुल साहबा, हर चीज के लिए आपका शुक्रिया। यानी अब मैं अली साहब के साथ ये प्रोजेक्ट और अच्छी तरह से मुकम्मल कर पाऊंगी। आपका शुक्रिया। अफसोस की बात है, लेकिन नाज़ान ने ठीक कहा। अम्मी ये लोग तो वाकई सर चढ़ रहे हैं। मतलब जरा आप उस लड़की के नाज़ो नखरे तो देखती अम्मी, खुशी से पागल हो रही है। भौड़ में जाए वो चुड़ैल कहेंगी। जानते हो, जब मर्द को पता चलेगा कि हम दोनों यहाँ शिकार के लिए आए तो गुस्से से पागल हो जाएगा वो। अब तुम्हें उसके साथ भी फिशिंग का वादा करना पड़ेगा। हाँ, जब गर्मियों की छुट्टियां आएंगी तो मैं अपने बेटे को पूरी तौर पर मछेरा बना दूंगा। ठीक है जाहिद, हमारे बाबा ने भी कहा होगा अपने किसी दोस्त से ये कि वो भी कभी हमें यहाँ लेकर आएंगे, लेकिन देखो बाबा अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सके। मुझे इस बात पर बहुत अफसोस है। अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, नहीं कहा होगा। ये बताओ कि ये तुम्हें हुआ क्या है? क्या हुआ है मुझे? गुज़िश्ता रात तुम्हारी हालत देखकर मैंने सोचा कि तुम उस पागल की तरह हो जाओगे। पुलिस रिपोर्ट आने तक तुम्हारी हालत गैर हो जाएगी, जबकि तुम तो यहाँ मजे से मछलियां पकड़ रहे हो। ये अचानक बदलाव कैसे आया तुम में? हुआ क्या है? वो इसलिए क्योंकि नूर मिल चुकी है मुझे। नूर मिल गई है। नूर मिल गई? वो तो तुमसे नफरत करती थी ना? कल रात वो आई थी मेरे पास, मुझे एक और मौका देना चाहती है। तुम्हें पता है, अगर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे हौसला ना देती तो हरगिज़ भी खुद को संभाल नहीं पाता मैं। उसकी बात ही अलग है यार। वो मेरा जख्म भी है, मेरा मरहम भी है। कल रात मैंने तुम दोनों को देखा, तुम एक दूसरे को गले लगा रहे थे, पर कमाल है एक बार गले लगाने से तुम्हारी ये हालत हो गई। उलझने थी सारे दिन की, लेकिन घर लौटने के बाद जब वो मेरे सामने आई
तो उसकी आंखों में वही मोहब्बत नजर आई मुझे जो मोहब्बत मैं उससे करता हूँ भाई। चलो अली, क्या कहूँ मेरे भाई, वो तुम्हें सुबह शाम ऐसे ही देखे तो भी क्या फायदा। ठीक है, जानता हूँ तुम्हें मोहब्बत है और तुम्हें उसके आगे कुछ नजर नहीं आता। बात यह है कि अलीना भी तुमसे मोहब्बत करती है। हाँ, जरा देखो मैंने मछली पकड़ ली। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई शार्क पकड़ लिया मैंने। जरा देखो ये। बात सुनो, तुम ये शार्क भी खा जाओगे, लेकिन अलीना का क्या करोगे ये नहीं जानते। उफ, मेरा सारा मूड खराब हो गया। मैं अब अंदर जा रही हूँ। अम्मी एक बात बताएं मुझे, अलमास ने आपको शुक्रिया क्यों कहा? मुझे क्या मालूम अलीना, हो सकता है कमरा तैयार करने का सुन के कह दिया हो। मुझसे कुछ मत छुपाएं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि इसमें भी आपकी जरूर कोई चाल होगी। वैसे दरअसल आपको नूर को सर्वेंट क्वार्टर में भेजना चाहिए था, लेकिन हाँ ये भी ठीक है कि मर्द को दूर नहीं भेज सकते उससे। हकीकत सामने आ ही जाएगी। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। वैसे एक फायदा हो जाएगा इससे, अलमास की वजह से संभल कर चलेगी नूर। अपने सर्वेंट क्वार्टर वालों की वजह से कम से कम हम्माम में झांकने की जरूरत नहीं करेगी। यानी अब सारे नौकर हमारे सर पर नाचेंगे। कमाल हो गया। कुछ दिन के बाद नैयर साहब भी हमारे साथ होंगे। इसकी बात नहीं सुने आप। अच्छा किया आपने, बहुत शाबाश। देखो तो मेरे सामान के आते ही इस कमरे में कैसी जान आ गई है। इंसान को थोड़ी सी सजावट तो करनी चाहिए ना। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। शायद मेरा आना तुम्हें पसंद नहीं आया। मैं बिल्कुल भी ये समझ नहीं पा रही कि क्या हो रहा है। मुझे गलत मत समझो, मगर आयतुल साहिबा को ऐसा क्यों लगा कि तुम्हें यहाँ आकर इस घर में रहना चाहिए? बिल्कुल समझ नहीं आया। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो तुम जाकर आयतुल साहिबा से पूछो। मैं तो उनके हुक्म की गुलाम हूँ बस। ये अलमारी हम दोनों के लिए काफी नहीं है देखो, जबकि तुम्हारे पास ज्यादा है भी नहीं कुछ। जब खरीदारी के लिए जा रहे होंगे ना तो तुम भी अपने लिए जरा कपड़े ले लेना। अच्छा वैसे तनख्वाह कितनी मिलती है तुम्हें? कैसी तनख्वाह? क्या मतलब तनख्वाह? जब काम करती हो तनख्वाह मिलती होगी। मेरी तनख्वाह? वो तो मैं... ऐसी राजदारी भी क्या है नूर? मुझसे भी छुपाओगी? हैरत है। डरो मत तुम, कर्ज नहीं मांग लूंगी मैं। तुम्हारी आया की नौकरी के पैसे नहीं चाहिए। ऑफिस में एक मैनेजर हूँ मैं। तो बताओ ना मुझे, कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें? ओफो अलमास, खुदा के वास्ते तंग ना करो। क्या मैंने कभी तुमसे इस तरह तुम्हारी तनख्वाह पूछी है? अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो और एक तीर से दो शिकार करो। उस लड़की के साथ घूमो फिरो, अली को उस लड़की की जिंदगी से गोल कर दो तुम, और अपनी बहन की जिंदगी को उस लड़की से बचा लो। काफी अरसे बाद हमने छुट्टी का दिन एक साथ गुजारा है ना। कसम से मुझे तो याद भी नहीं है कि आखिरी बार हम कब साथ आए थे यहाँ। बस इतना याद है कि गाड़ी समंदर के किनारे खड़ी की थी, शायद थोड़ी बहुत फिशिंग भी की थी। नाज़ान, हाँ उठा लो वरना शामत आएगी। खैरियत तो है? नहीं खैरियत नहीं है जाहिद साहब। आपने कहा था कि पहले आपको तला दूं, अली साहब को नहीं, इसलिए पहले आपको कॉल की। यानी जो डर था वही हुआ। तकरीबकारी है ना? क्या पता चला? ठोस मुआयना मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन अंदर से मेरी इत्तला यही है जाहिद साहब। देखो इल्मास, हम तुम्हें बहुत पुराने जानते हैं, तुम भी हमें जानते हो। अली इस मसले को तुम्हारे सुपुर्द नहीं करेगा, वो खुद हल करना चाहेगा। इसीलिए तो आपको फोन किया है जाहिद साहब। हाँ मगर अली साहब से कब तक छुपा सकते हैं? मैं कुछ सोचूंगा, जब तक तुम ये मालूमात अपने तक ही रखो, ठीक है? क्या हो गया?
ऐसा भी क्या कह दिया तुम्हारी बदतमीज बीवी ने जो मुंह उतर गया है? नाजान थी भाई, कुछ नहीं, बस बेकार ही बोल रही थी। चलो खैर, हमारी मछलियां ना छूट जाएं। नूर, तैयार हो ना? गुड मॉर्निंग सिनान साहब। अलमास, तुम यहाँ? मैं अब से नूर की रूममेट बन गई। क्या बात है, मुझे तो पता ही नहीं था कि नूर खुद को तन्हा महसूस करती है। अकेले रहने के लिए तो सिर्फ अल्लाह के साथ होती है, और वैसे भी नूर तो बहुत सोशल है, लेकिन हाँ थोड़ी शर्मीली भी है। इसमें कोई शक नहीं है। मैं तैयार हूँ। एक मिनट। सनान साहब, अब तुम तैयार हो? अगर परफ्यूम लगाना होता मैं खुद लगा सकती थी। किस्मत देखो यार, हर कोई इसके आगे पीछे है। क्या बात है सिनान, तुम तो बहुत जल्दी सब कुछ सीख गए। छोड़ो भी ये अल्मास, पैसे भी कमाओगी और ऐश भी करोगी। आखिर में देख लेना तुम नूर, अगर अली को तुमसे नहीं छीना तो अल्मास अल्मास नहीं रहेगी, कोयला बन जाएगी। कोयले का दाग भी बुरा होता है अलमास, एक बार हाथ में लग जाए तो धोकर ही निकलता है। आपने तो डरा ही दिया मुझे। चले कोई बात नहीं, मैं भी आपके दरवाजे के पीछे छुपकर बातें सुनने की आदी हो ही जाऊंगी। तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? किसको दिखा रही हो ये अदाएं? क्या कल तुम्हारे सर पर कोई चोट वगैरह लगी थी? मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे लगा कि आपने मुझ पर भरोसा करके मजाक किया है, तो इसलिए मैंने भी मजाक कर लिया आपसे। अपनी औकात में रहो, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। तुम हफीजा की बेटी अलमास हो और मैं जाहिद कौजान की बीवी नाजान हूँ। तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला नहीं, तो बेहतर है अपनी हद में रहा करो, समझ गई? नाज़ान, हाँ ने तुम्हारी चादरें चेंज करी, जाके देख लो अगर तुम्हें कुछ और काम करवाना है उससे या नहीं। नाज़ान साहिबा, जरा यहाँ आकर आप बताएंगी मुझे। ठीक है, आ रही हूँ बतूल। उफ, एक चादर भी तुम नहीं बदल सकती। देखो, तुम जो चाहती हो वो मैं तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन अपनी हद में रहो और किसी से बदतमीजी नहीं करो, ना नाज़ान से और ना ही किसी और से, बेहतर होगा। हेलो, यलमाज बात हो सकती है अभी? कहिए अली साहब, सुन रहा हूँ। कोई खबर मिली? नहीं अली साहब, हमने 3 दिन का कहा था ना, बस अभी रिपोर्ट्स का ही इंतजार कर रहे हैं हम। मेरी बात सुनो, तुम्हारी जाहिद से फोन पे बात हुई है, मुझे ये मालूम है। अली को कुछ मत बताना, हम खुद हैंडल कर लेंगे, यही सब कहा होगा उसने। अगर उसने ऐसा कहा भी है तो मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। नहीं नहीं अली साहब, रिपोर्ट्स आते ही मैं सबसे पहले आपको भेजूंगा।
ठीक है, शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं जो सोच रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा ऐसा। इंशाल्लाह मैं गलत साबित होऊंगा। मैं रखता हूँ। मैंने सुना है सिनान को वो लड़की पसंद है। वैसे मुझे भी इन सारी बातों का अच्छा तजुर्बा है। वो लड़की भी सिनान को पसंद करती है। मैंने दोनों की आंखों में देखा है। देखो, तुम्हें यहाँ रखने के लिए मैं वैसे ही काफी बहाने बना चुकी हूँ। अपनी किसी भी बात से, किसी भी रवैये से यहाँ किसी को, खास तौर से नाज़ान को तंग नहीं करना। अगर आप मुझे बता दें कि हर किसी को क्या कुछ पता है तो हमारा काम आसान हो जाएगा आदिल साहिबा। और मुझे तो लगता है कि हर कोई इस हकीकत से वाकिफ है सिवाय आपकी इनोसेंट बेटी के। किसको क्या पता है क्या नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। किसी से एक लफ्ज कहने की जरूरत नहीं, वरना याद रखो अब तक जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है उसे मैं वापस लेना भी जानती हूँ। मैं तुम्हें चुप करवाना जानती हूँ अलमास। मैं बस तुमसे किए गए वादे पूरे कर रही हूँ, तुम भी करो। सर्वेंट क्वार्टर से हवेली में शिफ्ट होने का हक अदा करो अलमास। आप फिक्र नहीं करें अतुल साहिबा, मैं अपने वादे को पूरे दिल से निभाऊंगी। मेरे सब्र का मजीद इम्तिहान मत लो अलमास। उन दोनों के दरमियान तलाक करने का वादा किया है तुमने। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं। हाँ क्यों नहीं। हाँ ठीक है। आहिस्ता चलो हफीजा, आहिस्ता। दर्द हो रहा है मुझे, तुम्हें समझ में नहीं आ रही क्या बात? या अल्लाह नैयर साहब, डॉक्टर ने चलने का कहा है, थोड़ी हिम्मत तो करें। अल्लाह शिफा दे। लगता है आज अली साहब का मूड खराब है। बस करो हफीजा, चुप रहो तुम। चलती रहो खामोशी से। गुस्सा क्यों हो रहे? ये तो घूम फिर कर फिर यहाँ आ गया। जख्मी है इसलिए कुछ नहीं कह रहा ऐसे। खैर, जब तक ये मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं हो जाता अपने घर में ही रहे। समझ नहीं आता मुझे, इतनी अच्छी बीवी है, इतनी अच्छी बेटी है, इतना अच्छा बेटा है, लेकिन ये खुद कितना खराब है। बेटा माँ पर और बेटी बाप पर गई है। अलमास ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? उसके बाप से उसे मिलाकर उसकी इंसल्ट तो मत करो। अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि अमीन अपने मिजाज की वजह से हफीजा बीबी की तरह लगता है, जबकि अलमास जो है वो उसके मुकाबले में कहीं ज्यादा तेज है। हाँ मगर उससे मत कह देना ये। हाँ सुनो, आज रात के खाने में मछली बनेगी, ठीक है? अलीना कहाँ है, कमरे में है क्या? वो सिनान साहब के साथ शॉपिंग पर गई हैं। ठीक है। हाँ अच्छा, अलीना काफी बेहतर हो गई है। तो चलो, मैं नहाने जा रहा हूँ, मछली की बू आ रही है मुझसे। हाँ ठीक है, हुलिया दुरुस्त करो। नूर। सलाम अली साहब। अलमास, तुम क्या आपसे नूर के साथ रहोगी वाकई में? हाँ, नूर बेचारी यहाँ पर बेजार हो गई थी अकेले। वो बहुत खुश हुई। और इसकी वजह क्या है? क्या मतलब, कैसी वजह? यानी किसने इजाजत दी है तुम्हें? किसका फैसला था ये? ये तो आयतुल साहिबा का फैसला था।
आप मुझसे नाराज हो गए क्या? आपसे पूछे बगैर मैं अचानक यहाँ आ गई। माजरत चाहती हूँ, लेकिन आयतुल साहिबा ने जब ये पेशकश की तो मैं बहुत खुश हो गई थी। यानी नूर और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी मुझे लगा कि इस फैसले से आपको खुशी होगी और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, मैं सामान वापस पैक कर लेती हूँ। अच्छा बस ठीक है, मुझे तुमसे क्यों तकलीफ होगी? जहाँ चाहो तुम रह सकती हो, सर्वेंट क्वार्टर में या फिर इस घर में, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? बिल्कुल, मैं यहाँ हूँ या वहाँ क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही है। अच्छा खैर, कर लो तुम अपनी सेटिंग्स। ओके, तो मिलते हैं। अब ये आपकी कौन सी चाल है आंटी? अलमास का ठिकाना ये हो या सर्वेंट क्वार्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम देखते जाओ अली कोजान, अलमास के यहाँ होने से कितना फर्क पड़ेगा। अलमास क्यों है यहाँ? क्या काम है उसका? हाँ, अलमास क्यों आई है यहाँ आंटी? किस लिए? वो मेरी खास असिस्टेंट के तौर पर अब वो बैनुल अक़वामी खतो खिताबत को आसानी से मॉनिटर करेगी, वक्त का फर्क वगैरह हर काम पर मौजूद होगी। क्या बकवास है ये? किससे पूछ के बुलाया आपने उसे यहाँ? कौन सी अब ये नई चाल है? क्यों बुलाया उसे? तुम्हारी वजह से। लाए मुझे दे दें। शुक्रिया। मैं ये सब ट्रायल रूम में रख रही हूँ मैम। ये अच्छा है, मैं जाकर इसे ट्राई कर रही हूँ। नूर, सिनान को मजबूती से पकड़ कर रखो, भाग ना जाए। मुझे खुशी हो रही है कि मेरी बहन ठीक हो रही है। ये देखो, इधर शीशे में देखो, ये रंग सूट कर रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। चलो ट्राई करो। नहीं, मुझे जरूरत नहीं। क्या मतलब मुझे जरूरत नहीं? क्या तुम कभी शॉपिंग नहीं करती? करती हूँ, लेकिन ऐसी जगह पर नहीं आती। अच्छा चलो ट्राई करो। मुझे नहीं चाहिए। अरे एक बार ट्राई करो, मुझे देखना है। सिनान साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे यार, फिर से सिनान साहब। मैंने आपसे कुछ पूछा है, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? कभी परफ्यूम लगा रहे हैं, कपड़े ट्राई करने का कह रहे हैं। तो तुम्हें बुरा लग रहा है? हाँ बिल्कुल, लग रहा है बुरा मुझे। सिनान, देखो तो जरा ये कैसा लग रहा है। वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है आप पर ये। है ना? नूर, तुम बताओ ना मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे शौहर के लिए। दिखाओ, अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं है। जाओ ना अंदर, ट्राई करो। अब जरा इसको आप भी डांट दें। मैंने भी इससे कहा था ट्राई करो, लेकिन मुझे डांट रही है। चलो ट्राई करो, तुम तो जवान लड़की हो ना, अपना शौक पूरा करो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जाओ ट्राई करो ना। देखो, अगर मुझे तुम पर अच्छा लगेगा तो फिर मैं अपने लिए ही खरीद लूंगी। नूर, चली भी जाओ ना तुम, जिद नहीं करो, बात को सुन लिया करो प्लीज। चलो मेरे साथ आइए इस तरफ। आप वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा यहाँ क्या काम है मेरे अल्लाह? कैसे जान छुड़वाऊं मैं अपनी? अलीना नूर के दरवाजे पर से नजर नहीं हटाती और तुम हर मौके पर उसके दरवाजे पे पहुंच जाते हो, तो मुझे भी मजबूरन ऐसा करना पड़ा। क्या करती? कोई गार्ड खड़ा कर देती या उस लड़की को अपने कमरे में ले आती। यानी आप अलमास को मेरे और नूर के बीच गार्ड बनाना चाहती हैं? वाकई में?
मजबूरन। आंटी हम कोई बच्चे हैं क्या? हाँ, नूर और मैं हर चीज का ध्यान रखते हैं, मगर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता। अली प्लीज मेरा मुंह मत खुलवा। मैंने कितनी बार तुम्हें उसके कमरे से निकलते हुए देखा है, और मुझे भी उस घर के एक एक फर्द को यहां लाकर रखने का कोई शौक नहीं है। नूर भी बहुत खुश है, आखिर इसकी कजन है वो। मगर मैं तो खुश नहीं हूं आंटी, और अब देख लेते हैं कि नूर भी कितना खुश है। कहाँ है वो? नूर शॉपिंग पर गई है, अलीना और सिनान के साथ। क्यों? जब वापस आएंगे तो खुद ही पूछ लेना कि वो कितनी खुश थी जाते हुए, और अब इसका भी हिसाब मुझसे लोगे जैसे मैंने भेजा है। खैर, और ये अलमास वाले मामले को जितनी जल्दी हो सके खत्म करें। उसे थोड़े दिन रहने दें यहाँ, उसके बाद कोई भी बहाना करके निकाल दीजिएगा। वाह 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 वाह। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी तस्वीर खींच रहा हूँ, बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो मैं दे दूंगा, फेसबुक पर लगा लेना। आप तस्वीरें खींचना बंद करें, मुझे मेरी कोई तस्वीर नहीं चाहिए। नूर, सिनान से झगड़ना बंद करो और मुझे जरा घूम कर तो दिखाओ तुम। चलो गोल घूमो। रुको, जरा खड़ी हो जाओ। अब वॉक करके दिखाओ, क्योंकि मुझे खरीदना होगा ना फिर ये। अलीना साहिबा, मैं ये ड्रेस नहीं पहनना चाहती। तो तुम्हें ये नहीं चाहिए? हाँ, मुझे नहीं चाहिए। चलो ठीक है, जाकर चेंज कर लो। वैसे भी मुझे पसंद नहीं आया, मेरा स्टाइल नहीं है ये। बात सुनो, तुम इस लड़की से फ्लर्ट कर रहे हो ना? तुम बहुत बुरे हो। मैं सुबह से सोच रही हूँ कि तुम्हें क्या हुआ है। तो तुम इस लड़की को पटाने के चक्कर में हो ना? क्या बात कर रही हैं आप? मैं ऐसे एक रात में पटा सकता हूँ। हाँ देखा, मान लिया ना कि पीछे पड़े हो इसके। मैंने कहा एक रात में आपा। वैसे ऐसा नजर तो नहीं आता। मेरा ख्याल है कि तुम उसकी डायरी में लिखे हुए वो खुफिया आशिक नहीं हो। क्या आशिक? हाँ, ये जो चाहती है वो वाज़ेह है। तुम्हें क्या हो गया है सिनान? कल तक तो तुम्हें इससे हमदर्दी थी, आज अचानक से रवैया क्यों बदल लिया है तुमने अपना? मैंने गौर किया, देखा और तब ये फैसला किया। एक बात कहूं, मुझे लगता है कि तुम्हें इस लड़की को पटाने के लिए कुछ मदद की जरूरत है। चलो कुछ सोचकर बताती हूँ तुम्हें। चलो सिनान, तुम काउंटर पे जाओ, मैं ये भी ट्राई करके आती हूँ। अब देखते हैं मेरा भाई कितनी बहादुरी दिखाता है। नूर, देखो तुम्हारा बैग यहाँ रह गया है। कौन सी शॉपिंग है यार ये? जल्दी आओ घर। मेरी जान। हाँ हेलो, कहाँ पर वलीना? हाँ, क्या तुम घर आ गए? हम लोग बस शॉपिंग कर रहे थे, अब शॉपिंग खत्म हो गई है तो बस घर आएंगे। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है? नहीं अली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो मेरी इतनी? सिनान और नूर मेरे साथ है, फिक्र नहीं करो। चलो अच्छा ठीक है, शाम में मिलते हैं हम लोग। ठीक है मेरी जान, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नूर, क्या हुआ? तुम्हारा मूड अचानक खराब क्यों हो गया? नहीं तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? चलो बस ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। मैं अपने शौहर को मजीद इंतजार नहीं करवाना चाहती। आ जाओ नूर, वहाँ खड़ी क्या इंतजार कर रही हो? चलो।
ओहो, लगता है अलार्म में कोई खराबी हो गई है। क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो तुम? मैडम, क्या मैं आपका बैग चेक कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, लेकिन ये मोहब्बत बदुआ बन गई